हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फाइनेंस, दूसरा आपका होगा नाइका और थर्ड आपका होगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले बजाज फाइनेंस के बारे में। अब देखो, मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप यदि बाई करने के लिए यहाँ पे सोच रहे हो ना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको यहाँ पे 5800 का लेवल पार होने तो उसके बाद यहाँ पे बाई करना है। यानी कि देखो 5800 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जब इसके ऊपर यहाँ पे जब आपको सस्टेन करेगा तो एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकता है, जो लगभग रेंज आपका होगा 6300 से लेकर 6400। लेकिन देखो सस्टेन करने देना। अब होता क्या है कि बहुत से लोग बस ये आपको देखते हैं कि टच किया हमसे यहाँ पे बाई कर लेते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब ये स्टॉक क्या चल रहा है ना, अभी एक आपका साइड में चलते हुए ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। यानी कि एक ऊपर छत है नीचे ज़मीन है, तो बस ये दो बीच में ही टकरा के ये ऊपर नीचे यहाँ पे अप डाउन देखने को मिल रहा है। और यदि जब यहाँ पे सपोर्ट जब आपको ब्रेकआउट होता है ना, तो स्टॉक आपको नीचे गिरता है और यही अभी बजाज फाइनेंस के साथ अभी देखने को मिल रहा है। यानी कि 5800 के लेवल के नीचे है ये स्टॉक अभी। अब यहाँ पे बहुत से लोग डर रहे थे लगभग बीच में कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस हो गया या फिर फिनसर्व हो गया, यहाँ पे ये कंपनी डूब जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी अभी फिलहाल देखने को कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, बाद में क्या भविष्य में ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल अभी जो आपका फंडामेंटल के बेसिस में ये कोई नहीं बोल सकता कि कंपनी यहाँ पे डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बजाज फाइनेंस का जो एनपीए है, यानी कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक तरह का बैड लोन। जैसे कि देखो यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि बैड लोन का मतलब ये है कि बैंक जब आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगता है कि उनका पैसा मिलना बहुत कम चांस है। और यहाँ पे आरबीआई के अनुसार, ठीक है, किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है, यानी कि बैड जो लोन है, वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि यार 3% थोड़ा ज़्यादा हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो इतना पड़ेगा कि यदि मान लो किसी कंपनी का यदि आज 1% है और यदि आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाता है 2%, तो इतना फ़र्क पड़ेगा कि स्टॉक वो रुक जाएगा। जैसे यदि आप चेक कर लो, बंधन बैंक आपका हो गया, आपका येस बैंक हो गया। आपको येस बैंक का तो मेन डूबने का कारण ही था एनपीए, क्योंकि एनपीए जो बैड जो लोन है ना, वो 15% तक आपको चला गया था। यानी कि येस बैंक एक ऐसे कंपनी को लोन दे रही थी जो पहले ही कंपनी यहाँ पे आपको बर्बाद है, जिसका कोई भी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं था, लॉस देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे येस बैंक अपने हाई इंटरेस्ट को कमाने के लिए अपने हाई इंटरेस्ट पे कंपनी को बैड जो लोन दे रही थी, ठीक है। तो इसलिए आपको एनपीए जरूर चेक करना है यदि आप एक फाइनेंशियल कंपनी को या फिर एक बैंकिंग कंपनी को पिक कर रहे हो। और मैंने इस वीडियो में शॉर्ट में मैंने बता दिया है, और जो लोग यहाँ पे इसके बारे में पहली बार आपको जाने, तो आप जरूर से सपोर्ट करना, बस कुछ नहीं यार, बस एक लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैंने बताया कि एनपीए, ठीक है। अब ये जान लो कि बजाज फाइनेंस का कितना अच्छा एनपीए देखने को मिलता है। तो देख रहे हो यहाँ पे नेट एनपीए परसेंटेज जो यहाँ पे 0.41% आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में। और यदि यहाँ पे चेक करोगे तो लगातार यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। अब एक चीज़ जानो कि जो हम लोग बोलते हैं कि बैंकिंग स्टॉक का, ठीक है, एक बेहतरीन शेयर है जो आपका एचडीएफसी बैंक है ना, उसका एक रिकॉर्ड क्या जानते हो? 10 सालों में, ठीक है, 0.5% के ऊपर नहीं गया है उसका एनपीए, और इसलिए वो एक खास बैंकिंग स्टॉक है और इसलिए उससे लोग यहाँ पे बाई करने से डरते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ जरूर आपको मालूम होना चाहिए। और उसी लाइन पे अब बजाज फाइनेंस भी जाते हुए दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 0.5% के नीचे ही देखने को मिला है। अब एक चीज़ अब और जानो, जिसे हम सब बोलते हैं आपको CAR, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एक ऐसा रेशियो जो आपको ये बताता है कि मान लो किसी भी बैंकिंग कंपनी का एनपीए लगातार बढ़ रहा है, तो क्या उनके पास कुछ बैकअप मनी है या फिर नहीं। बैकअप मनी का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे 100% मनी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मनी है क्या है कि नहीं, उसे हम सब बोलेंगे बैकअप मनी, ठीक है। ऐसा मत जो ना कि यहाँ पे 100% जोड़ रहे हो ना, ये गलती मत करो। तो आरबीआई के अनुसार किसी भी आपको फाइनेंशियल कंपनी का या फिर बैंकिंग कंपनी का जो CAR है, यानी कि बैकअप मनी है, वो कम से कम 9% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे कितना जानते हो? 25% देखने को मिलता है, वो भी इस क्वार्टर में। तो सोच लो कि लगभग आपका जो 3x टाइम्स तक जो देखने को मिल रहा है। यानी कि ऐसा हम सब बोल सकते हैं कि इनके पास जो है कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है, और लोग जानते भी हैं, ज़्यादातर आपको बजाज ग्रुप को लोग जानते भी हैं कि उनके पास कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे समझना है और इसलिए मैंने यहाँ पे बार बार आपको बताया है, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि बजाज फिनसर्व यहाँ पे डूब जाएगा या फिर बजाज फिनसर्व डूब जाएगा, ऐसा फिलहाल अभी करंट कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी का जो लगातार सेल्स देख लो बढ़ते हुए दिखाई देगा। साथ साथ यदि कंपनी जो यहाँ पे चेक करो टोटल एसेट, तो उसमें भी यहाँ पे आपको लगातार जो है गेन ही देखने को मिल रहा है। तो आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हो। साथ साथ यहाँ पे केयर चौकसी का जो टारगेट भी था लगभग आपको 8100 का, और यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ का भी जो टारगेट था वो था आपका यहाँ पे 7300 का। तो ये एक बेहतरीन टारगेट भी आपको देखने को मिल रहा है, तो आराम से यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। जो मैंने बताया शुरू में उस चीज़ को भी जरूर ध्यान रखना, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में रिसर्च आप कर लेना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हम सब यहाँ पे नायका के बारे में। अब देखो नायका, मैंने बताया ना कि नायका एक ख़राब कंपनी नहीं है, शर्ते क्या है कि इसका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों है? अब मैंने बताया था कि मार्केट में दो बड़े बड़े जियांट कंपनी है, जैसे कि यदि आपका फ्लिपकार्ट आपका हो गया, अमेजन हो गया, और जब मार्केट में जब बड़े बड़े जब प्लेयर है तो यदि आपको अपने दुकान पे ग्राहक को बुलवाना है तो आप दो चीज़ से यहाँ पे ग्राहक को यहाँ पे एंट्री करवा सकते हो। यानी पहला तो सबसे पहले रेट कम करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कस्टमर के साथ, और वही चीज़ अभी आपको नायका कर रही है। अब देखो यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट के एक चीज़ बता दूँ कि अभी यहाँ पे आप कुछ भी फैसला मत लेना। यानी यदि आप सोच रहे हो कि हमसे यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले लेते हैं, प्राइस बहुत ही कम है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी अभी मत करो, क्योंकि तो सबसे पहले तो इसका वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पे हाई देखने को मिलता है, और साथ साथ कंपनी जो बोनस दी थी उसके बाद भी जो करेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसा को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई पी है, लेकिन इस करेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे हाई पी देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे आप बाई मत करो, ठीक है। अब देखो मैंने लगभग 180 से जब बोनस जब यहाँ पे आपको हुआ था, जब खत्म हुआ था, उसके बाद से मैंने कहा था बाई मत करो, बाई मत करो। बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ से आपका अपसाइड देखने को मिलेगा, और अभी आप देख रहे हो कि स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आ चुका है। लेकिन चलो मेरा काम है आप लोगों को यहाँ पे सही राह दिखाना, तो मैं अभी भी आपको यही चीज़ बोलूँगा कि बाई मत करना, आराम से यहाँ पे होल्ड कर चलो। यदि आपके पास ये स्टॉक है, कंपनी क्यों ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक अच्छा ग्रोथ दिखा दे, लेकिन जब कंपनी का प्रेजेंट जब आपको सही नहीं होता है ना, तो स्टॉक कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिलेगा। और जिस दिन देखो इसका लेवल जब आपको 200 के ऊपर जब आपको सस्टेन करेगा, उस दिन यहाँ पे आप बाई कर सकते हो आपका टेक्निकल विजन से। बाकी उस समय भी आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कैसा यहाँ पे किस तरह का आपको नंबर देखने को मिला है, क्या यहाँ पे आपको क्वार्टर का यहाँ पे सही है रिजल्ट है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्यों टिके हुए हैं मालूम है, क्यों हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है ना वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। देख लो एक बार कि सेल्स में यहाँ पे आपको लगातार जो एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिला है, और इसी की वजह से हम यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं। लेकिन बाई करने से पहले एक बार जरूर इसके बारे में आप सही से रिसर्च करना। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे नाम से मालूम चलता है कि आपको एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और वो भी आपका हेल्थ के लिए यहाँ पे बेस्ट है। अब देखो यहाँ पे जानो इंश्योरेंस के बारे में, मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि इंश्योरेंस मार्केट एक लॉन्ग टर्म का मार्केट आपको जरूर बन सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना पहले यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करने से पहले सोचते थे, लेकिन अब लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का कितना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। या फिर मैं यहाँ पे आपको जो सीधे तौर पे बताऊँ तो यहाँ पे इंश्योरेंस के जो मामले में लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपका इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है और क्या लॉसेस है। तो जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, और यदि आप देख भी रहे हो तो बाहरी देश में, ठीक है, क्या इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन अपने भारत के मार्केट में उतना बड़ा नहीं है, और इसलिए मैं ऐसा यहाँ पे फ्यूचर का आपको विजन जो यहाँ पे देख रहा हूँ। अब ये मैं यहाँ पे बता दूँ तो यहाँ पे ब्रोकर जो है ना बहुत सारे यहाँ पे टारगेट भी दे रहे हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पे चेक कर लूँ तो यहाँ पे आपका एक्सपर्ट का यहाँ पे क्या मानना है, 723 का टारगेट है, ठीक है। एक बाइंग लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बाइंग टारगेट है। प्लस दूसरा यहाँ पे देखोगे आपका तो क्या देखने को मिलता है, आपका HDFC सिक्योरिटीज के हिसाब से 795 का टारगेट ये देखने को मिल सकता है। तो क्या हमें आपको ये टारगेट देख कर क्या स्टॉक को बाई करना सही रहेगा क्या? देखो समझो यहाँ पे बाई करने से पहले ना टारगेट मत देखो कि क्या ब्रोकर टारगेट दे रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लो यदि कंपनी कुछ भी आपको खराब न्यूज़ आ जाता है तो ब्रोकर का टारगेट यहाँ पे आपको डाउन चला जाएगा, तो फिर आप लोग यहाँ पे सेल कर दोगे। ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है तो आप हमेशा स्टॉक का फंडामेंटल देखो, और हम सब इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल ही देखेंगे।
तो यहाँ पे देख लो कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको निगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि एक सही नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। लेकिन अब जान लो कि होता क्या है। देखो आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि यदि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया जो है 1 साल बाद इस कंपनी के अनुसार बन जाता है 70 रुपया, यानी कि खुद इनके जेब से ही पैसा जा रहा है 30 रुपया। तो यहाँ पे चेक करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे खराब नंबर देखने को मिल रहा है आरओसी और आपका आरओई। लेकिन हाँ, यदि हमसे यहाँ पे सेल्स चेक करें तो सेल्स में यहाँ पे कंपनी का बढ़त है, और यही एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के जैसे सेल्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा ना, तो जो आज जो कंपनी का लॉस हो रहा है तो वो भविष्य में आपको यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिल जाए। और उसी प्रकार यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला है, जहाँ पर लगभग आपको लगातार जो लॉस देखने को मिल रहा था वो अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट में यानी कि देखने एक प्लस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस बार का नंबर चेक करोगे तो लगभग 210 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से तो सेल्स तो यहाँ पे भी आपको लगातार गेन हो रहा है, और यदि यहाँ पे प्रॉफिट चेक करोगे तो जो लगभग 2 ईयर से जो आपको निगेटिव था वो इस बार आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और यदि लगातार 2 साल तक यदि आपको इसी तरह प्लस में देखने को मिल जाता है ना, एक अच्छा नंबर, एक अच्छा ग्रोथेबल नंबर, तो फिर कंपनी में एक अच्छा खासा गेन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो टोटल एसेट आपका इस बार का शो नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह यदि हम चेक करें लगभग आपको पिछले क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है, तो लगभग एक आपका टोटल एसेट जो वो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और कंपनी का जो कैश फ्लो है ना, वो यहाँ पे यानी कि कैश फ्लो का मतलब क्या है पहले ये जानो। देखो इसका मतलब होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके हिसाब से जो है ना एक अच्छा कैश फ्लो है, यानी कि एक अच्छा पैसा यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 56 करोड़ है। और यदि हमसे अब चेक करने क्या तरीका होता है, इस नंबर से देखना चाहिए कि क्या इस नंबर से क्या कम है या फिर नहीं टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे तो आपको नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है, यानी कि कैश फ्लो आपका सही है, लेकिन नेट कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है उससे कुछ पैसा नहीं आ रहा है, वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। और इसके कारण यहाँ पे जो टोटल कैश फ्लो है वो कंपनी का नेगेटिव हो जाता है। लेकिन मेरा जो शुरू से मेन आपका पर्पस क्या होता है कि आप देखो फर्स्ट वाला, क्योंकि यही कंपनी का जेन्युइन यहाँ पे होता है। बाकी तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, तो ये एक अलग मैटर में आपको चल जाता है। बाकी देखो कंपनी का सही है, आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी यहाँ पे आप मत लेना जब तक कुछ और यहाँ पे सही नंबर देखने को ना मिले। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको जो कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।